नीतीश जी का जब कार्यकाल 2004 में आया था, उसके पहले हम सब जानते हैं कि बिहार की क्या स्थिति हो चुकी थी। उसके पहले जो 15 साल का कार्यकाल था, क्या यहाँ दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से कितने डॉक्टर्स हों, कितने इंजीनियर्स हों, कितने लोग यहाँ जो काम करते थे वो यहाँ से भाग गए। 2000 में मेरे पिताजी ने मुझे बाहर बोर्डिंग में भेज दिया था कि बेटा यहाँ तुम्हारे जान की भी खतरा। पटना में जब मैं डीपीएस में पढ़ता था तो हमारे 2-3 दोस्त किडनैप हो चुके थे। बिहार में यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ, उसका जब तक हम घुसकर जमीन पे नहीं उतरेंगे तब तक कैसे ठीक होगा। समृद्ध वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि 2000 में आपको बाहर भेज दिया गया। आपके पिताजी विधायक थे दिलीप वर्मा जी, एक बड़ा उनका अपना प्रभाव था और आप ये बात कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सही में जंगल राज था क्या बिहार? आप जानते हैं कि जब यहाँ पे किसी बड़े आदमी का बेटी का शादी होता था और अगर तो पूरी की पूरी पटना शोरूम की गाड़ियां उठा लिया जाता था। आपने एक वीडियो देखा होगा, आप जब उस दौर की बात कर रहे हैं, होली में एक युवराज हैं, उन्होंने कुछ किया है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, आपने भी देखा होगा वीडियो। औरंगजेब का मकबरा देश में से हटना चाहिए या नहीं? जो उनकी पीढ़ियां थी वो लोग एक घुसपैठी बनकर इस देश में, हमारे भारत देश में आए थे, लूटने के लिए आए थे। ये कहां से, ये 7 साल पहले जो चीजें हमारे आके यहाँ विधि व्यवस्था को खराब किया गया, उसको अगर हम बदलना चाह रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल हटना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं समृद्ध वर्मा जी, जो बिहार प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ इनकी एक बड़ी पहचान चंपारण के इलाके में है। कई सारे अहम सवाल हैं जिन पर समृद्ध वर्मा जी से आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। समृद्ध जी, शुरुआत करें, चंपारण के आप रहने वाले हैं, लंबी राजनीतिक विरासत रही है, भाजपा में है। चंपारण से ही शुरू करते हैं। चंपारण में आजकल बेरोजगारी को लेकर यात्रा शुरू हो गई है, आप लोग भी बड़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। जी, यात्रा अभी हमें पता चला है कि कांग्रेस ने शुरू की है और उनके एक नेता कन्हैया जी हैं जो अभी जो ज़्यादातर अपना टाइम पलायन में रहते हैं दिल्ली में, और जब 4-5 साल बाद मौका मिलता है तो फिर पलायन छोड़ के बिहार आ जाते हैं और एक यात्रा कर जाते हैं, और ये फिर इलेक्शन खत्म होगा और फिर अपना खुद पलायन कर लेंगे। अगर उनको बिहार और बेरोजगारी की इतनी ही चिंता है तो वो दिल्ली रह के दिल्ली में क्या करते हैं? उनको बिहार में रहना चाहिए, अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। अब बिहार को अगर पूरा बिहार क्षेत्र मानते हैं तो पूरे 5 साल बिहार में रहें ना, युवाओं के साथ रहें, तब बात करें। ये इलेक्शन जब आता है तो उनको पलायन याद आता है, बाकी टाइम खुद पलायन करके अपने बाहर रहते हैं। आपको लगता है ये कानून व्यवस्था बड़ी एक विकट स्थिति बिहार में है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है सरकार पर, आपके गठबंधन की सरकार है, आप इसको किस रूप में लेते? देखिए, विधि व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था, ये आज का मुद्दा नहीं है। बिहार बहुत सालों से बिहार में ये दिक्कत रही है। नीतीश जी का जब कार्यकाल 2004 में आया था, उसके पहले हम सब जानते हैं कि बिहार की क्या स्थिति हो चुकी थी। 15 साल उसके पहले जो 15 साल का कार्यकाल था, क्या यहाँ दिक्कत नहीं हुई। ये मैं नहीं, हर कोई जानता है यहाँ से कितने डॉक्टर्स हों, कितने इंजीनियर्स हों, कितने लोग यहाँ जो काम करते थे वो यहाँ से भाग गए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद बोलता हूँ कि 2000 में मेरे पिताजी ने मुझे बाहर बोर्डिंग में भेज दिया था कि बेटा यहाँ तुम्हारे जान की भी खतरा है। मेरे ही क्लास में पटना में जब मैं डीपीएस में पढ़ता था तो हमारे 2-3 दोस्त किडनैप हो चुके थे, तो मुझे खुद बाहर भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद मैं खुद वापस आया हूँ, क्योंकि 5-6 साल से मैं वापस हूँ बिहार में। यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ, उसका जब तक हम घुसकर जमीन पे नहीं उतरेंगे तब तक कैसे ठीक होगा। और देखा जाए तो मैं अगर वापस आ गया हूँ, मेरे साथ लाखों और वापस आ चुके हैं। हम लोगों की उम्मीद है कि हम बिहार को मिलकर ठीक करेंगे और वो चल रहा है। समृद्ध वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि 2000 में आपको बाहर भेज दिया गया। आपके पिताजी विधायक थे दिलीप वर्मा जी, एक बड़ा उनका अपना प्रभाव था और आप ये बात कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सही में जंगल राज था क्या बिहार? भाई साहब, जंगल राज था तभी तो, मैं क्या बोलूं, जंगल राज था जब हम जैसे लोग भी बाहर चले गए। कोई यहाँ सुरक्षित नहीं था। आप जानते हैं कि जब यहाँ पे किसी बड़े आदमी का बेटी का शादी होता था और अगर
तो पूरी की पूरी पटना शोरूम की गाड़ियां उठा लिया जाता था। तो क्या व्यवस्था थी उस समय, सबको यहाँ से भाग रहे थे। आपने एक वीडियो देखा होगा, आप जब उस दौर की बात कर रहे हैं, होली में एक युवराज हैं, उन्होंने कुछ किया है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, आपने भी देखा होगा वीडियो। जी, अब किसी के मैं क्या बोलूं, किसी के तरीके में ही गलत हो चुका है। वो बचपन से ही वो देख रहे हैं, उनके घर में भी वो देखा जाता होगा, उनका परवरिश ही ऐसा हुआ है। देखिए, हम जब बड़े होते हैं, हम अपने बच्चों को जो दिखाएंगे, जो सिखाएंगे, बच्चे वही देखेंगे। एक टाइम बीत जाता है, उसके बाद सिखाना और समझाना खत्म हो जाता है। वो जो सीख चुके होते हैं वही एक उनका तौर तरीका बन जाता है। तो ये दुखद बात है। इस तरीके से वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आज के युवाओं के लिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमें सबको रिस्पेक्ट देना है, मान सम्मान देना है। पुलिस प्रशासन जो होता है, हमारे साथ अगर हो या किसी और के साथ हो, किसी का पर्सनल गार्ड हो या थाने में है, वो लोग हमारी रक्षा के लिए हैं। अगर किसी के पर्सनल गार्ड है तो हमारी रक्षा के लिए हैं, अगर वो समाज में है तो समाज की रक्षा के लिए। हम उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करें, वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं जाता है। समृद्ध वर्मा जी बीजेपी में है, प्रखर युवा नेता हैं, लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो हो रहा है, ओवैसी ने बुला लिया है, संसद के पटल पर अब रखा जाना है। जो कानून है, जो बाहर से लोग आ जाते हैं आपके देश में, जो दिल्ली में हो रहा है, उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, अब उन्होंने बुलाया है, लेकिन ये मुद्दा आज से नहीं है। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इसको प्रस्ताव डाला था, ये डिस्कशन में चल रहा है और वो सही तरीके से उस पे संवाद हो रहा है संसद में। उसका जो भी निर्णय होगा वो जनता के साथ मिलकर और सारे सांसद जो हर दल से हैं सांसद में लिया जाएगा। उसके बाद ही वो कुछ किया जाएगा, इसीलिए इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। औरंगजेब का मकबरा देश में से हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? औरंगजेब कौन थे, हमें समझना पड़ेगा। औरंगजेब एक घुसपैठी, वो और उनकी जो भी उनके साथ जो उनकी पीढ़ियां थी, वो लोग एक घुसपैठी बनकर इस देश में, हमारे भारत देश में आए थे, लूटने के लिए आए थे। तो क्यों वो यहाँ के जब थे ही नहीं तो उनका मकबरा यहाँ क्यों होना चाहिए भाई? अब अगर ये देश हम लोगों को मौका मिला है, ये देश हम वापस जो पहले था, हमारी इस देश का इतिहास है, संस्कृति है, 7,000 साल 10,000 साल पुराना, तो हम लोग उसके मुताबिक क्यों ना चलें? ये कहाँ से ये 7 साल पहले जो चीजें हमारे आके यहाँ विधि व्यवस्था को खराब किया गया, उसको अगर हम बदलना चाह रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? तो बिल्कुल हटना चाहिए। चलिए, अब बिहार से संबंधित सवाल पूछ लेते हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। समृद्ध वर्मा पटना में एक बड़ी रैली करते हैं, सूर्या रवि को बुलाते हैं और एकदम फ्रंट पर आप रहते हैं, सफल आयोजन करते हैं। आपको क्या लगता है 2025 में पार्टी संगठन युवाओं को आगे बढ़ाएगी? हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1 साल पहले हमारा युवा मोर्चा, जो हमारे अध्यक्ष हैं भारतेंदु मिश्रा जी की अध्यक्षता में हुआ था, और हमें बहुत बड़ा सौभाग्य, किसी भी युवा मोर्चा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास आए, हमारे रैली में भाग लें। तो हमने सभी युवा मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं मिलकर हमने इसे बहुत सफल बनाया था। पूरे बिहार से हजारों की तादाद में युवा आए थे पटना, और वहां से शंखनाद बजा था। और अब आप देख सकते हैं कि हम युवा इस बिहार के काफी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। सबको बदलाव चाहिए। हमें यहाँ पे जात पात धर्म पे बात नहीं करना है। आप देखिए, जो विपक्ष होते हैं, अब जैसे कांग्रेस हो गए, वो उनको सिर्फ भड़काने की बात है, सिर्फ धर्म के बात पे भड़काते हैं। उनको लगता है कि हम मुसलमान का अगर वोट लेना है तो हमें हिंदुओं को अटैक करना होगा। तो क्या, इसीलिए तो वो हमारे महापर्व जो अभी कुंभ हुआ है, कुंभ को वो गाली देते हैं। क्या जरूरत है भाई आपको कुंभ पे गाली देने की? आपको अगर विकास पे बात नहीं करना है, आप विकास पे उतर के बात कीजिए ना। क्या आपका क्या क्षेत्र विकास में एकदम उच्ची कोटि पे है कि आपको विकास की बात नहीं करनी, अब धर्म पे जाना है? आपको धर्म पे बात करने की जरूरत क्या है? सबका अपना अपना धर्म है, अपने अपने घर पे हम अपना धर्म करते हैं, हम अपने मंदिर मस्जिद लोग जाते हैं। आपको विकास पे बात कीजिए, आप क्या किए हैं उस पे तो उनका कोई जवाब है नहीं। तो बस धर्म पे काम कर रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं और गंदी राजनीति खेल रहे हैं।
यही कारण है कि कन्हैया कुमार आके चंपारण में तैयार पिच पर छक्का मारना चाहते हैं, लेकिन स्टालिन पर नहीं बोलना चाहते, जहां हिंदू का विरोध हो रहा है, जहां रुपये के सिंबल को बदला जा रहा है। जी, यही बात है, वो स्टालिन पे हो और ऐसे बहुत सी चीजें हैं। देश में तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे वो क्या कर रहा है। आखिर कुछ तो हुआ होगा जो पिछले 10 साल से पब्लिक उनको अपना नहीं रही है। 10 ही साल क्या, 1986 के बाद जब कांग्रेस राजीव गांधी के बाद कार्यकाल के बाद आप देख लीजिए लगातार कांग्रेस का नंबर घटता जा रहा है इस देश में। तो कुछ न कुछ अगर वो गलत कर रहे होंगे तभी तो जनता उसके साथ नहीं है। आजकल वो जहां जिस स्टेट में वो जीतते हैं बोलते हैं कि सब ठीक है, और जहां हार जाते हैं बोलती हैं ईवीएम गलत है। तो आपको पहले अपना देखिए, ईवीएम हो गया, ये बहानेबाजी बंद कीजिए, आप जमीन पे उतरिए लोगों के। और 5-5 साल बाद नहीं आइए इलेक्शन के टाइम, आप 5 साल रहिए, जनता के बीच रहिए। आपको अगर आप मेहनत कीजिएगा जनता आपको उठाएगी। चलते चलते आखिरी सवाल, 2025 में कितना नंबर देते हैं एनडीए को, क्योंकि आप लोग ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं? देखिए, पूरी जनता सिर्फ एक चीज देखती है, कौन हमारे साथ। अब जनता पिछले बार की तरह बेवकूफ नहीं है। जनता बहुत तौर तरीके से, सबके हाथ में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है। अब जनता हर चीज देखती है घर बैठे। हम भी गांव जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी कहीं कहीं गरीब से गरीब बच्चे भी हों, लेकिन सबके हाथ में स्मार्टफोन है। वो पूरी दुनिया को देख सकता है, समझदार हो चुका है। तो वो लोग जो उनके साथ रहेगा, जो उनका दुख दर्द में रहेगा, उन नीचे स्तर पे उतर के उनके साथ रहेगा, उसको जनता अपनाएगी। यह है समृद्ध वर्मा, और इनका मानना है कि 2025 में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के सत्ता में वापसी करेगी। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष जो है देश को तोड़ने का प्रयास करती है और हिंदुत्व पर लगातार वार करके बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी करती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।